सवाल है कि जब ये हुकूमत में आए थे तो क्या इनको नहीं मालूम था? और अगर नहीं मालूम था तो जब मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बना दिया और कुछ महीने दे दिए, उसके बाद उन्हीं अपने ही वज़ीर ख़जाना को अंडरमाइन करके इसहाक डार साहब को इम्पोर्ट किया गया। लेकिन ऑब्वियसली हालात काबू से बाहर हैं, आप खुद भी समझ रहे हैं इस चीज़ को। हसन खावर साहब, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिस पर हम देखते हैं कि सियासी क़यादतें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, बट इस इशू पे जो मुल्क की सलामती का मामला है, क्योंकि आपके मुल्क में आपकी इकॉनमी मुस्तहकम होगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे, तो ही आप तमाम सियासी जमातों की सियासत चलेगी, तो ही यहाँ पर इलेक्शंस होंगे। ये इस पर क्यों नहीं कोई APC होती, इस पर क्यों नहीं तमाम लोग इकट्ठे बैठते? ठीक है, मीडिया के थ्रू आप लोगों का मौक़िफ़ पहुंचता है, बट सियासी लीडरशिप जो है वो तमाम इकट्ठी बैठकर कैसे इकॉनमी को आगे लेकर चलना है, तमाम अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो तो माशी अदम इस्तेहकाम है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी क़ुव्वतों को, गैर सियासी क़ुव्वतों को भी, सबका एजेंडा इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करें। मसला क्या है? मसला ये है, अगर आप इस क्राइसिस को देखें ना, देखें, जाहिर है कि हमारी पार्टी ये कहेगी इनकी पार्टी कर रही है, इनकी पार्टी कहेगी जी इमरान खान साहब की वजह से हुआ है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि जब ये हुकूमत में आए थे तो क्या इनको नहीं मालूम था? और अगर नहीं मालूम था तो जब मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बना दिया और कुछ महीने दे दिए, उसके बाद उन्हीं अपने ही वज़ीर ख़जाना को अंडरमाइन करके इसहाक डार साहब को इम्पोर्ट किया गया। अच्छा, इसहाक डार साहब जब आए तो उन्होंने, आपको पता है सारी ऑडियोज़ भी आई, क्या उनके व्यूज़ थे मिफ्ता के बारे में और क्या उन्होंने कहा कि जी मैं क्या करूँगा। तो ये स्टोरी कोई बदलती रही है ना, हर हफ्ते एक नई स्टोरी आती है कि जब डॉलर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। हुआ क्या? हुआ ये है कि बेसिकली जब हम गए थे तो डॉलर जो था वो 182 रुपए के ऊपर था। ये जितना आप डिवैल्यूएशन देख रहे हैं ना, इसमें से आधी जो है वो कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और आधी है जो झूठ इसहाक डार साहब ने बोले और आकर एक मसनूई तौर पर कीमत को रोका, आधी उस वजह से है। ये दो बुनियादी वजह हैं। अच्छा, अब ये होगा कैसे? देखिए, अभी तो डार साहब है अकाउंटेंट, अभी तो वो बजट की बुक बैलेंस कर रहे हैं ना IMF के लिए, और मैं मानता हूं कि IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन वजारत ख़जाना का काम ये है, हुकूमत का काम ये है कि वो सिर्फ बजट बुक ना बैलेंस करे, उसने कोई प्रोग्राम मईशत चलाने का भी तो देना है कि लोग कमाएंगे कैसे, जो टैक्स देंगे, देना है कि नहीं देना, कि जी ये 4 सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त इस मुश्किल वक्त में आगे लेके जाएंगे। फिर वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी उन्होंने कुछ करने हैं। तो ये हुकूमत जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इलेक्शन इनके सर के ऊपर है, एंड यू थिंक, ये कर नहीं सकते। यू थिंक PTI के पास वो प्लान है? अगर लेट्स से इंतखाबात होते हैं, PTI आती पावर में, तो PTI के पास इस इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इससे अहम एक बात करता हूँ। प्लान से ज्यादा अहम ये है कि क्या, जो उससे ज्यादा अहम है ना, देखें इन बातों के जो सोल्यूशन है ना वो नोन है। रजा साहब भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मसला ये होता है कि ये सारे मुश्किल फैसले होते हैं, कोई सियासी हुकूमत जो है वो कौन सा मुश्किल फैसला करना चाहती है और अवाम का उसके ऊपर कितना एतमाद है कि लोगों को पता हो कि हमने मुश्किल काटनी है। वो हुकूमत जिसकी आपने खुद अभी पहले शुरू में जो वीडियो दिखाई है, लोग उन पर मतलब बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, कई ये पार्टियों का चूचों का मुरब्बा एक मुरक्कब है, तो क्या ये हुकूमत जो है मुश्किल फैसले कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये पिछले 10 महीने में ये हाल किया ना, तो जो भी हुकूमत, जो भी, मैं अभी अपनी पार्टी को नहीं बात कर रहा, जो भी पार्टी इलेक्शन के जरिए अवाम का मैंडेट लेके आएगी, उस पर अवाम का ट्रस्ट होगा, उसके पास 5 साल का रनवे होगा, वो मुश्किल फैसले कर सकेगा। अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हमारे पास बिल्कुल प्लान तैयार है, और आजकल हम उसको रिफाइन कर रहे हैं कि हमने आके कैसे इसको आगे लेके जाना है। चलें, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्वियसली होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपका इन्वेस्टर जो है वो डर रहा है, लोगों के बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, FDI तो आप भूल ही जाएं। मुझे बताइए रजा रूमी साहब, इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बात यह है कि सादिया, ये ऐसा मामला है कि अगर तो आप पूछेंगे तहरीक इंसाफ से तो वो कहेंगे इसके जिम्मेदार तो रिजीम चेंज वाले हैं, वो लोग जिन्होंने खान साहब की PDM में और हैंडलर्स हैं और न्यूट्रल्स हैं और अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हैंडलर्स क्या, अब तो खान साहब तो खुद कहते हैं ना, तो वो ही कहिए, जनरल बाजवा साहब का वो नाम लेके बार बार
पिछले 8 महीने में उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं है कि जनरल बाजवा साहब को कोसा ना हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ पीडीएम से पूछेंगे तो वो कहेंगे टोटली इमरान खान जो है उनकी ज़ाती अना और उनकी जिद और उनकी जो सियासी जो है एक वो अप्रोच जो है वो मुल्क में इंस्टेबिलिटी का बायस है। हकीकत ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो इस वक्त डिसफंक्शनल है, वो चल नहीं रहा। हमारी पार्लियामेंट जो है, पार्लिमानी जमहूरियत में एक पार्लिमान जो है वो वहाँ पर ये सारे मसाइल हल होते हैं। इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, कानून साजी क्या होनी है, लेकिन उसको डिसफंक्शनल किया गया है और उसमें दोनों ही मैं समझता हूँ फरीकैन जो हैं वो जिम्मेदार हैं। खान साहब ने भी पार्लियामेंट पर तवज्जो नहीं दी और अभी जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की, वो भी उनकी भी तवज्जो पार्लियामेंट की तरफ नहीं है। बल्कि आप देखें कि अभी जो इस्तीफे उन्होंने कबूल कर लिए, अब ये भी इंस्टेबिलिटी का एक बायस है कि इतनी देर से अगर इस्तीफे दिए गए तो आप पहले कबूल करते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त पे किए गए हैं जब पीटीआई वापस आना चाहती है पार्लियामेंट में। ये गलत बात है। अगर उनको पार्लियामेंट में देखिए, जो भी इमरान खान साहब की पॉलिसीज हों, जज्बाती हों, आप कह रहे हैं उनको आने देते पार्लियामेंट में? बिल्कुल आने देते जी। पार्लियामेंट में मसले हल होने चाहिए। ये सारे जो इनके डिफरेंसेस हैं, जो सारे आगे इलेक्शन का शेड्यूल तय करना है, कैसे होना है, जो और मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में हल हों। ये सड़कों के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, वीडियो यूट्यूबर्स के थ्रू जो है पॉलिसी साजी ना हो, बयानबाजी ना हो, ये पार्लियामेंट के फोरम पर हो। और जब तक ये हमारी दोनों सियासी बड़ी जो ग्रुप हैं, धड़े हैं इस वक्त, जो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। और यही एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस है। देखिए आप मईशत की बात कर रही हैं, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम से, और जो कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा पूरे इस साल में। जी सादिया। बिल्कुल, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसी मईशत से जुड़ी हुई है। ये जितनी भी चीज़ें अभी हम जिन पे बात कर रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से आपको हमेशा से यही सुनने को मिलेगा कि पिछली हुकूमत या पार्लियामेंट, मुझे रज़ा रूमी साहब 20 साल हो गए, इस साल अक्टूबर में 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे मीडिया के अंदर। पिछली 2 दहाइयों से ना मैंने मुख्तलिफ हुकूमतें जो देखी हैं या जिसमें डिक्टेटर की हुकूमत भी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही आर्गुमेंट सुनने को मिलते थे जो आज भी जारी हैं कि हमें तो ये वर्षे में मिला है, ये तो पिछली हुकूमत करके गई है, हम तो उनका किया हुआ जो है वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ आपको पार्लियामेंट के हवाले से भी एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट मिलता है कि असल फोरम वो है, वहां इशूज डिस्कस होने चाहिए। बट जब हम वहां का रुख करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितने अवामी इशूज पे बात होती है, वो चंद फीसद कहीं आपको नजर आ जाएंगे। और की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इसी मईशत से जुड़ी हुई है। ये जितनी भी चीज़ें अभी हम जिन पे बात कर रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से आपको हमेशा से यही सुनने को मिलेगा कि पिछली हुकूमत या पार्लियामेंट, मुझे रज़ा रूमी साहब 20 साल हो गए, इस साल अक्टूबर में 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे मीडिया के अंदर। पिछली 2 दहाइयों से ना मैंने मुख्तलिफ हुकूमतें जो देखी हैं या जिसमें डिक्टेटर की हुकूमत भी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ यही आर्गुमेंट सुनने को मिलते थे जो आज भी जारी हैं कि हमें तो ये वर्षे में मिला है, ये तो पिछली हुकूमत करके गई है, हम तो उनका किया हुआ जो है वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ आपको पार्लियामेंट के हवाले से भी एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट मिलता है कि असल फोरम वो है, वहां इशूज डिस्कस होने चाहिए। बट जब हम वहां का रुख करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितने अवामी इशूज पे बात होती है, वो चंद फीसद कहीं आपको नजर आ जाएंगे, और आज तो वो बिल्कुल भी नहीं है।